लेकिन बहुत से लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो इस कीमती लम्हे की बरकत से महरूम हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी खैर आफियत के साए में रखे और आप पर सदा मेहरबान रहे। रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों, बरकतों और मगफिरतों का महीना है। इस महीने में बंदे की दुआएं ख़ास तौर पर कबूल होती हैं, ख़ास तौर पर अफ्तारी के वक्त। लेकिन बहुत से लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो इस कीमती लम्हे की बरकत से महरूम हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अफ्तारी के वक्त का ख़ास वजीफ़ा, ये वजीफ़ा जिसने भी सिद्क़ दिल और यकीन से कर लिया, इसकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी, दिल की मुराद हासिल होगी। हदीस मुबारक के मुताबिक रोज़ादार की दुआ अफ्तार के वक्त रद्द नहीं होती। ये वो सुनहरी लम्हात होते हैं जब आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं और बंदे की आजिज़ी सुनी जाती है। मिसाल के तौर पर पूरा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करके जब हम अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं तो हमारी आजिज़ी और इखलास अपनी इंतहा पर होता है। यही वजह है कि अफ्तारी के वक्त की दुआ में ख़ास असर और कबूलियत होती है। बाज़ औक़ात लोग अफ्तार होते ही फ़ौरन खाने पर तवज्जो देते हैं, दुआ करना भूल जाते हैं, मोबाइल, बातचीत या दीगर मसरूफ़ियात में लग जाते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बड़े असरात को कम कर देती हैं। अफ्तारी का पहला लम्हा दुआ और वजीफ़े का वक्त का है, खाने का नहीं। इस दुआ के साथ अपनी हाजात दिल से मांगे, इंशाअल्लाह कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये दुआ, ये वजीफ़ा रिज़्क़ में कुशादगी, घर में बरकत, दिल में सकूनत और दुआ की कबूलियत के लिए इंतहाई मुजरब है। अमल का तरीका सुन लें या इस वीडियो को कहीं सेव कर लें ताकि फिर भी आपके काम आ सके। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। आपकी एक क्लिक से किसी का भी भला हो सकता है। अफ्तारी से 1 या 2 मिनट पहले खामोशी से बैठ जाएं, दिल को अल्लाह की याद में हाजिर करें और अपनी पूरी तवज्जो अपने मकसद पर मरकूज़ कर दें और 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और 7 बार सूरत कौसर को दिल से मोहब्बत से पढ़ लें और 3 बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अब हाथ उठाकर अल्लाह से अपनी हाजत मांग लें। 11 दिन तक इस अमल को कर लें। इससे आपको ये फ़वाइद हासिल होंगे। रिज़्क़ कुशादा हो जाएगा, दुश्मन की चाल नाकाम हो जाएगी, दिल को सुकून मिलेगा, आपके घर में कारोबार में बरकत होगी, आपकी रूहानी ताकत बढ़ जाएगी, आपकी दुआएं कबूल होने लगेंगी। ये इंतहाई कीमती लम्हात हैं, इनको हाथ से न जाने दें। इस अमल को ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपका दामन खुशियों से भर जाएगा। आप जिस भी मकसद, जिस भी हाजत, जिस भी मुराद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा और ज़रूर हल होगा। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।